मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में सबसे पहली बात तो यह है कि पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें वो इमरान खान की साबका पॉलिसियाँ, उस बारे में वो क्या कहते हैं। अरब रियासतों की तरफ से पनाह न देने के बाद इमरान खान ने बरतानिया और अमेरिका से रब्ता कर लिया। पीटीआई के फरार लोगों के घरों में औरतों से रेप और कत्ल जैसी संगीन वारदातें करके हुकूमत पर डालने की मंसूबाबंदी। बुशरा बीबी ने इमरान खान को छोड़ने के लिए हुकूमत से डील करनी शुरू कर दी। इंडिया की पॉलिसियों पर कश्मीर के मामले में खामोश रहने पर कितने में डील हुई। सियासी रहनुमा किस तरह इमरान खान के दौर में या वैसे जेलें काटते रहे और अब की क्या सूरत हाल है। अब आते हैं तफसील की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब जो इस वक्त की मौजूदा पीडीएम है, उस वक्त की हिज़्ब इख्तिलाफ थी और इमरान खान साहब के इनके बारे में क्या जज्बात थे। इमरान खान साहब अमेरिका में हों या पाकिस्तान में हों, इमरान खान साहब फुल फॉर्म में थे और वो कोशिश करते थे, उनकी कोशिश थी कि वो तमाम पीडीएम को सिरे से ख़त्म कर दें। तो ये देखें उनकी कुछ साबका अपने दौर की जो अवाम से वो अपने कौम यूथ को खुश करने के लिए जो तकरीरें करते रहे, उसमें वो क्या कहते थे। एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। 80% पर कम से कम 60% के पास टीवी नहीं है। तो अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है, तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है। आज सबको ये कहना चाहता हूँ कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। अंदाज़ा करें कि किस किस्म की इमरान खान साहब जो है वो इंतकामी कार्रवाई करने की उस वक्त सोचा करते थे। ये देखिए, मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दे तो जेल से बाहर जा सकते हैं। पैसा वापस कर दे। एक तरफ हमारी कौम, हमारे लोगों के पास ना अच्छा अस्पताल है, ना स्कूल है, ना साफ पीने का पानी है कई जगह, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। और दूसरी तरफ आप जेल। अच्छा, आप देखें, पैसा नहीं है इनके पास। तो उस वक्त जो बनी गाला में गाड़ियां जाती थीं पैसा लेके, जो आज फरागोगी साहबा लेके बाहर चली गई हैं, यहाँ से जो माल करप्शन होती रही है, जो बुजदार साहब अपने ज़माने में ऑफिसर लगाते थे तो पैसे ले लेके लगाते रहे, पैसा नहीं है इनके पास। जेल में फैसिलिटीज इसलिए, और आसिफ जरदारी दूसरे जेल में है। जरदारी का भी मैं देख रहा हूँ, वो जेल में जाता है, अस्पताल चला जाता है, सारा टाइम अस्पताल में गुजार लेता है। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा, ना एयर कंडीशन होगा। पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ। अब हिज़्ब इख्तिलाफ के मतलब ये कितनी उस वक्त इंतकामी कार्रवाई से, और अब खुद जेल का नाम सुनकर सलवार भी गीली हो जाती है। और क्या क्या हरबे कर रहे हैं। आज सहूलतकारी हो जाती है इनकी, इनको जेल ये 2 दिन गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, आधा मुल्क इन्होंने तबाह कर दिया। ये जेल है, लोग 5-5 साल। आसिफ अली जरदारी ने 14 साल जेल काटी है। बेनज़ीर शहीद 5 साल जेल काटी। अंदाज़ा करो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसकी मिसालें देते हैं कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा लीडर है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल भी काटी
और फंदे को भी गले से लगाया और डील नहीं की। आज पता नहीं किस तरह ये कहते हैं कि ये जी हमारा लीडर जो है ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा है। शर्म तो आनी चाहिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेते हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने NRO नहीं मांगा था, बरतानिया को नहीं कहा था कि मुझे ले लो, खलीजी ममालिक से नहीं रिक्वेस्ट की थी कि वो भारत में रिजेक्ट करते, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो लीबिया मांगता रहा कि ये मुझे दे दो। तो लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जाने से इनकार किया और यहाँ शहादत कबूल कर ली। अब ये सुना है कि साहब क्या फरमाते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डाले या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे ठीक है तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहे और वो जाके VIP जेल में ठहरे। फिर कहते जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में। अब यहाँ क्या कहते हैं कि तुम वापस आओ, लाखों की चोरी करे। सुनना जरा गौर से सुनना। जिन हालात में जेलों में रहता है और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहे और वो जाके VIP जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें। अब आपने सुन ली इमरान खान साहब के जज्बात, तो सुन ली कि कितनी इंतकामी कार्रवाई रखते थे। जेल के अंदर लोगों को मतलब परेशान, आज सारी सहूलतें मौजूद हैं और उसके बावजूद जेल में जाना उनके बस की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं कि पता चला है कि PTI जो लोग छोड़ कर गए हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है, WhatsApp ग्रुप, और उसमें खूब लान तान कर रहे हैं अपने लीडर को और पछता रहे हैं कि हम किस गाड़ी में बैठ गए थे, किस गाड़ी में हम बैठ गए थे जिसमें से उतरना पड़ा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने पनाह लेने के लिए खलीजी ममालिक से रब्ता किया। वो तो इसका उन्होंने कहा हम आपका वजन नहीं उठा सकते और तेरा तो भाई पा रहे हैं साढ़े तो उनके खिलाफ ही साजिशें कर रहे हैं और उनसे पनाह मांग रहे हैं। और अब अपने असल साथियों से पनाह मांगने के लिए अपना जो है वो उन्होंने तेज़ कर दिया है मामला। और वैसे भी उनकी साबका बीवी बरतानिया में है, वो भी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए और इमरान खान को सज़ाओं, जेलों, कैद से बचाकर अपने पास बुला लिया जाए। वैसे तो पता चला है कि उस बीवी ने तलाक ली हुई है और इन्होंने तलाक दी हुई है। तो ये कितने जालिम थे। अब वक्त आया तो कितना मुश्किल लगता है कि तैयबा गुल जो इनके पास शिकायत लेके गई थी कि मुझे जो है वो नायब का जज जो है वो उसने ब्लैकमेल किया या मेरे साथ वो जिनसी तल्लुकात बनाने के लिए मैं कोशिश करता रहा, तो वो बेचारी शिकायत लेके गई, इन्होंने अपने पास कैद कर दिया उसको और उसको सारी स्टोरी उसकी लेके, उसकी सारी एप्लीकेशन दरखास्तें लेकर उसको बता के फिर उसको ब्लैकमेल करके ये जो मौजूदा PDM है इनका इलाज करता रहा कि वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। तो इस किस्म का ब्लैकमेलिंग का मामला जो था वो शुरू हो चुका है। तो PTI के साबका को 35 रहनुमा है जो PTI छोड़ कर गए हैं, उन्होंने अभी अपने WhatsApp ग्रुप में यही रो रहे हैं आपस में जो है कि हम कौन सी गाड़ी में सवार थे, किस गाड़ी में बैठ गए थे, जो गाड़ी घूम फिर के साजिशों की तरफ ही जाती रही है। अब आ जाते हैं कि आखिर इक़्तिदार में रहकर असल में रोज़े अव्वल से जब से ये सियासत में आए हैं, जब से इनको लॉन्च किया गया है खान साहब को, उस वक़्त से इनके पीछे फ़ौज खड़ी थी। तो वो फ़ौज की वजह से ये मनमानियाँ करते रहे
इस मुल्क के बिल जलाते रहे, इस मुल्क के साथ जो कुछ करते रहे। धरने के दौरान इसको उठाने के लिए फैज़ हमीद साहब ने बहाने बनाकर इसको रास्ता दिया, सेफ रास्ता दिया। वो वक्त अब गुजर चुका है और बगैर बैसाखियों के सीधी तरीके से तो जमहूरियत करनी है, हुकूमत करनी नहीं आती ना। तो अब भी जो है खान साहब आज तक ये कहते हैं कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंदर से क्या आवाज़ निकलती है कि डायलॉग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करे इनके साथ। सियासतदानों के साथ तो बैठना गवारा नहीं करते, बस ड्रामा करते हैं। कमेटी बनाई, पहले भी कमेटी बनाई, लेकिन उनको इख्तियारात ही नहीं दिए। भाई इख्तियारात दोगे तो वो बात सुन के चले जाते कि जी हम इमरान खान साहब से बात करते हैं जाके, वो क्या कहते हैं। और इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन के बगैर अगर कोई बात करता है तो मैं बिल्कुल उनकी मीटिंग में नहीं बैठना चाहता। तो अब इलेक्शन करा लिया, इलेक्शन तो फिर भी नहीं हुआ, और अब दोबारा आप बैठने के लिए तैयार हो गए हैं और बगैर इलेक्शन के बैठ रहे हैं। तो अगर पहले दिन से ही इन चोरों और डाकुओं, ये आप कहते हैं ना ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। और भाई बिल आखिर इनके साथ ही बैठना है अगर बैठना तो, लेकिन अब तो बैठने का वक्त ही गुजर गया ना। अब किस बात पर बैठना है? अब वो क्यों आपसे डायलॉग करेंगे? अब कहाँ है आपकी पार्टी? पार्टी ख़त्म है। सारे रहनुमा, सारे सियासतदान, सारे MP MNA तो आपको छोड़ गए हैं। तो अब तो डायलॉग वाला मौसम ही ख़त्म हो गया। तो अब तो आपकी नज़रबंदी की तरफ सोच रहे हैं वो। अब तो वो मुकदमे जो दहशतगर्दी में हैं उनका सोच रहे हैं कि उनमें अगर आम आदमी जाएगा तो आपकी रिकॉर्डिंग वो जो कॉलिंग करते रहे हैं वहाँ बैठकर, वो तो सारी वायरल हो चुकी है। तो पता चलता है कि इसके पीछे जो फिल्म चल रही थी वो आप चला रहे थे। आपके कहने पर ये सारा कुछ हुआ। अगर आपके कहने पर नहीं हुआ तो अब क्यों कह दिया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो कोई एहतजाज नहीं करना? और भाई अब एहतजाज करना किसने है, कराना किसने है? बंदा ही कोई नहीं, सारे चले गए। अब तो आप यही कहोगे। तो अगर पहले कह देते, जब आप पर अरूज था, जब आपके पास साथ पार्टी खड़ी थी, जब आपके पास रहनुमा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे, जो नहीं मिलाता था उसका आप दाखिला बंद कर देते थे, जमान पार्क वो आ ही नहीं सकता। तो बहुत से ये जो छोड़ के गए हैं वो बता रहे हैं कि मुलाकातों को तरसते रहे। फयाज चौहान यही कह रहे थे कि हम मुलाकात को तरसते रहे, मेरे साथ खान साहब मुलाकात ही नहीं करते थे। तो जो आपकी मर्जी का बंदा नहीं होता था उसे तो आप गेट भी नहीं क्रॉस करने देते थे। अब गेट ख़त्म हो गए, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप तरस रहे हैं कि कोई आ जाए, क्योंकि अब जो भी आएगा आप उसको सीधा रास्ता देंगे। अब तो रास्ते में रुकावट ही कोई नहीं है। कैसा आपने इस आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। क्या आपने मसनूई एक ड्रामा लगाया हुआ था जिससे पूरे मुल्क को आप रिवर्स ले आ रहे थे। आप मुल्क को तबाह करने से भी बाज नहीं आते, आप मुल्क को पस्ती में डालने से भी बाज नहीं आते। आपको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। आपको या तो अपने इक़्तिदार की फिक्र है, या जो आपने वहाँ पर वादे किए हैं इक़्तिदार में आने से पहले, जिन लोगों से वादे करके आए थे कि मैं अगर हुक्मरान बन गया तो ये मामले हल कर दूंगा, तौहीन रसालत का केस ख़त्म कर दूंगा। अब कश्मीर की बात ले लेते हैं। कश्मीर, आपके दौर में कश्मीर पर कब्जा हुआ, ठीक है। और मैं एक वीलॉग सुन रहा था, उसने बताया कि आपने कितने पैसे लिए हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। $200 करोड़ कश्मीर का सौदा किया। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, यौम कश्मीर मना रहे थे और डॉक्टर फरदौस आशक अवान आपको कश्मीर का झंडा देने गई थी। तो डॉक्टर फरदौस को क्या पता था? इसको क्या पता है कि आप ये झंडा नहीं पकड़ेंगे? यही तो आप वहाँ पर
मुआदा करके आए हैं कि बस माड़ा मोटा ड्रामा करना है, एहतिजाज करना है। आप तो कश्मीर का झंडा पकड़ना गुनाह समझते थे। किस कश्मीर की बात है? वो कश्मीर तो आप दे के आपके दौर में उन्होंने कब्जा किया इंडिया ने, आप बोले तक नहीं है। आपकी कमान थी, आपके पास फौजें थी, और वो फौज जो पूरी दुनिया में मानी हुई है, हर किस्म की सलाहियत मौजूद है, एटम बम मौजूद है, वही एटम बम जिसे ख़त्म करने का प्रोग्राम बना हुआ था। मगर यह है कि 200 करोड़ डॉलर लेके उसके बाद एहतिजाज तो नहीं ना किया जाता, ड्रामा किया जाता है, और वो आपने किया। इसीलिए तो डॉक्टर फरदौस आशिक अवान झंडा पकड़ा रही है कि ये कश्मीर की आज़ादी के लिए आज एहतिजाज है, ये झंडा पकड़े, और आप कैसे कैसे नफरत की निगाह से उसे देख रहे हैं, ये क्या कर रही हो? मैं तो वहाँ वादा करके आया हूँ। तो बाहर का ये कुदरत का निज़ाम है। कुदरत ने ये इन पीडीएम की क्या जरूरत है? इनको तो आप जेलों से नहीं निकलने देते थे। ये तो बेचारे जलीलो ख्वार होते रहे, इनके होटलों पर छापे मारते रहे। आप ईद से पहले ईद वाले दिन आसफ अली जरदारी की बहन को आपने गिरफ्तार कराया। आप तो उस वक्त पूरे फिरौन बने हुए थे कि सुबह ईद है तो आप कह रहे हैं गिरफ्तार कर लो इसको, जेलों में वो तंग करो इनको। अमेरिका में खड़े होकर कह रहे हो कि आज इन्हें तो मुझे नवाज शरीफ मैं कर लेता हूँ आपका, मैं टीवी भी नहीं देखने दूंगा, वो आप रोटी भी नहीं देंगे उनको, वो आपके बस में होता आप तो उनका पेशाब भी बंद कर देते। लेकिन ये एक ताकत ऊपर है जिसको आपने तस्लीम नहीं किया। ये जो आप बयानियां बनाते थे ना जाली, या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, तो आगे भी है दिन सिरातल मुस्तकीम, वो तो आपको पढ़ते हुए गश पढ़ता मौत पढ़ती थी, वो कभी सारी जिंदगी नहीं आपने पढ़ा, क्योंकि सिराते मुस्तकीम तो आपको चाहिए ही नहीं। आप तो सिराते मुस्तकीम वालों के खाने काबे में इंतशार पैदा करने के लिए हमले कराते रहे हैं। आपको सिराते मुस्तकीम से क्या गर्ज है? आपने वो एक फिक्रा पकड़ा हुआ था, वो कौमे यूथ को बेवकूफ़ बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आइन तोड़ना चाहते थे। उन्होंने जो अक़लियत करार दिया था उसको ख़त्म करना चाहते थे। कश्मीर का काम कर गए आप पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए आए थे? नहीं 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 नहीं, आपको लॉन्च किया गया था। और जो वादे आप वहाँ करके आए थे कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, आप जो जो आका मुर्शिद जो फरमाओगे मैं करता जाऊंगा, तो आपने वही कुछ किया, जितना कर सकते थे उतना किया। तो ये कुदरत का निज़ाम है जो अबाबीलों से पत्थर मरवा के हाथियों को जख्मी करा देता है, तो उसी का खाना काबा था। मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि आपने खाने काबे में बेहुरमती की, ज़ायरीन के साथ गैर अखलाकी, मतलब है कि वो काम किया जो आज तक तारीख में खाने काबे में नहीं किसी ने किया। दुश्मनी, आप कितने बड़े दुश्मन हैं। दुश्मन तो रवायतों के पासदार होते हैं, रख रखाव वाले होते हैं, लेकिन आप क्या करते रहे हैं? ये दुश्मनी है। यही है ना कि मस्जिद में गया, सजदे में गिरा, इधर मार दो इसको, ये नहीं बोलेगा। एक बंदा मस्जिद में जाता है तो वो ऐसे ही जाता है ना इबादत के लिए। तो बात यह है, खाने काबे में वो गए थे तो वो पाकिस्तान तो नहीं था। करो ना इधर ज़रा, चलो अब करके देखो वहाँ पे सऊदी अरब में, उन्होंने मिसाल आपको निशानी इबरत नहीं बना दिया। वो सऊदी अरब है, तो इसलिए आप करते हैं, लंदन में करते हैं, कभी को बोला नहीं, क्योंकि हमारी वहाँ मजहबी रवायात, वहाँ कोई मामलात नहीं है मजहबी, हमारी कोई उधर आबाओ अजदाद की या मजहबी कोई ऐसी इमारतें नहीं हैं। तो यहाँ तो खाना काबा है ना, वहाँ हर मुसलमान का दिल धड़कता है
उस खित्ते के साथ जहां आपने तमाशा लगवाया था, तो उसकी सजा तो आपको मिल रही है। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो कर रहे थे, इनकी क्या जरूरत थी जो आपको पकड़ रहे हैं? ये तो बेचारे जेलों में होते थे, इनको तो आप निकलने नहीं देते थे, इनके तो आप टीवी उतारते थे बैरकों से, इनका तो आप पेशाब बंद कर देते थे, इनका तो घर से रोटी बंद कर देते थे। तो ये तो फिर अल्लाह का कमाल है ना। उसने बताया ना कि यकता तन्हा हूं और सबसे बड़ा हूं, जो चाहूं वो करता हूं, तो उसने कर दिया। इसमें रोने वाली अब कौन सी बात है? और अगर आप ऐसे खलूस वाले या ऐसे ही मजहब के प्यारे होते, इससे पहले तमाम लोग जेलों में जाते रहे, कोई बात नहीं, लीडर जाते रहे हैं, आते रहे हैं, फिर हुक्मरान बनते रहे हैं, फिर उतरते रहे हैं, फिर जेल में जाते रहे हैं, फिर हुक्मरान बनते रहे हैं। ये तो होता रहता है। आप हुक्मरानी की कुर्सी से ऐसे उतारे गए, उतरे भी नहीं, उतारे गए हो, और उसके बाद मुकम्मल तौर पर अगले दरवाजे बंद कर दिए आपके। जितने फॉलोअर थे आपके पास, कोई सोच भी नहीं सकता था, जब तक को गैबी मारना पड़ती आपको, ये जिस तरह पड़ गई है, कोई बंदा नहीं सोच सकता था कि पीटीआई को इस तरह भी किया जा सकता है कि सबसे मकबूल पार्टी। लेकिन जब खाने काबे में रोजा रसूल पर हल्लड़बाजियां कराएं, उनकी नौज बिल्ला उनकी बेहुरमती कराने की कोशिश करें, अपनी दुश्मनी इतनी आग में झुलस जाए बंदा कि उसे यह भी नहीं पता कि ये मुकद्दस हस्तियां हैं। मगर यह है कि आप तो सारी उम्र वहाँ पर वो जो इस्लाम के वैसे दुश्मन हैं, उनके साथ है ना आपके मामलात सारे, वहीं शादियां करते रहे, वहीं सारा कुछ करते रहे, तो आपको क्या पता हो? ये जाली है जो आप जलसों में आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सारा कुछ आता रहा, वीडियो आती रही हैं, लोग मशवरे देते रहे आपके पास बैठ के, इस्लामी टच दियो जी, इस्लामी टच। कैसा मुसलमानों के जज्बात से खेलते रहे। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पर करम करे, हमें शख्सियात से कुछ नहीं लेना देना। बहुत से आए, बहुत से चले गए, और जिन पर इल्जाम लगाते थे, जिनको मीर जाफर सादक कहते थे, नहीं 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 नहीं, वो तो आप ड्रामे करते थे। जो खुद आपके अंदर होता था वो दूसरे पे इल्जाम लगा देते थे फटाफट। चोरियां करते रहे, माल बार बेचते रहे, दूसरों को चोर 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 चोर। खुद मीर जाफर मीर सादक का किरदार पाकिस्तान के लिए अदा करते रहे, और डर्टी हैरी और मीर जाफर सादक उन लोगों को कहते रहे जो शहादतें देते हैं, जिन्होंने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क संभाला हुआ है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान की फौज ही तो है, बल्कि आपसे तो पाकिस्तान का एटमी प्लांट जो वो भी गैर महफूज था आपके होते हुए। कौन सी बात है? तो अगर नीयत ठीक हो तो ना देना IMF पैसे, मुल्क चल रहा है ना। आप तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे IMF को, एटम शैटम हर चीज ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसी मिशन पे तो लॉन्च किए गए थे। तो ये तो बाजवा ने हम पर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि पहले भी वो साजिशें करके आपको यहां तक उसने पहुंचाया, आपकी पुष्टपनाही करते रहे, फौज के दबाव के तहत आपको लीडर देते रहे, सियासतदान देते रहे, दूसरों को जेलों में डालते रहे, ये सारा काम वो करते रहे। ये कुदरत का निज़ाम है कि इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से उसका दिमाग पलटा, उसके दिल में अल्लाह ताला ने डाला, और जाते जाते वो एक नेकी कर गया और आपसे जान छुड़ा गया। आप तो 10 साला मनसूबा भी बना रहे थे, पूरी फरौनियत लेके आना चाहते थे कि इन सबको जेलों में डाल दो, इनको सजाएं, नाहल सारा कुछ मुल्क से निकाल दो, मार दो, जहर दे दो, जो मर्जी कर दो, और मैं कानून साजी करा के सदर बना दो मुझे, मैं 10 साला मनसूबा करूंगा। वह अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्लाह ने इस मुल्क को भी बचाना था, इसके एहसासे भी बचाने थे, और वो चीन जिसको आपने भगा दिया था यहाँ से, वो फिर आ गया, आके वो अपने
प्रोजेक्ट जो आपने बंद किए थे वो शुरू हो गए, वो मंसूबे चल रहे हैं और अल्लाह ताला इस मुल्क पर करम करने जा रहा है। ये मुल्क दिन ब दिन अब आगे को जा रहा है। जो खींच के पीछे को किया हुआ था अब अल्लाह के फजल करम से आगे को जा रहा है, रवां दवां सफ़र। तो पहले भी ये हमारी जमहूरी हुकूमतों ने के कारनामे हैं। कोई अपने दौर का कारनामा तो बता दें हमें। ये फॉरेन फंडिंग, यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें, यानी इसके अलावा कौन सा कारनामा है? शादियां की हैं आपने, वो करप्शन की देवियां पाली हैं अपने पास, फिर उनको बाहर भेज दिया है। 2 दिन के लिए आपने वो जो अदम एतमाद नहीं होने दी, उस दिन उस दौरान में आपने लोगों को बाहर भेजा है। तुम निकल जाओ, माल ले जाओ, माल महफूज करो जाके। तो ये आखिर अब आप भी जाने के लिए तैयारियां कर रहे हो ना, आप भी पनाह मांग रहे हो। मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। कौन सा पाकिस्तान? इस पाकिस्तान के साथ क्या आपने नेकी की है? आपके अपने बंदे जो गए हैं वो बता के गए हैं कि आप कौन कौन सी नेकियां करते रहे, कौन कौन से कारनामे करते रहे। किस पाकिस्तान की बात करते हो? जिस पाकिस्तान के साथ आपका क्या तल्लुक है? आपके अपने मुंह की बात है। सारी उम्र यूरोप में और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में आप वो बॉय बन के फिरते रहे। शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए कि इस्लामी रियासत का हुक्मरान है और वो किस किस किस्म की बातें करता है? कौन कौन से स्कैंडल आपके निकले हैं? कौन कौन सी औरतों का आपने सत्यानाश किया, उनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया? जिन औरतों का इस किस्म का स्कैंडल आ गया, क्या उनके खामन है? क्या सोचते होंगे वो बरादरी में, अपने मुआशरे में? उनके बच्चे सारी उम्र क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? क्या कारनामे किए आपने? फहाशी को आम किया आपने। आप मुशर्रफ के पैरोकार, मुशर्रफ की तैयार करदा, मुशर्रफ ने भी यहाँ पर लड़कियों की दौड़ कराई थी, उसने भी कच्छे वगैरह उतार दिए थे। आपने उसने तो थोड़ा सा किया था, बुनियाद उसने रखी और आपने तो खूब नहाए हैं उस वाहियाती बेहयाई में। आपके तो वहाँ से जमान पार्क से इस किस्म के स्कैंडल आ रहे हैं कि मुसलमान तुम अगर अपने आप को कहते हो तो नदामत से सर जो है शर्म से झुक जाता है, डूब जाता है बंदा। इस किस्म की बेहयाई, इस किस्म की बेगैरतियाँ कि किसी की इज्जत ही महफूज नहीं, किसी को टिकट का लालच, किसी को MP MLA बनाने का लालच, और क्या नहीं करते रहा। बहरहाल इस मुल्क का मुहाफ़िज़ वही अल्लाह तबारक व तआला है और इस मुल्क के कानून का मुहाफ़िज़ हजरत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका वो बनाया हुआ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था ख़त्म नबूवत का कानून, आप उसे मसख करना चाहते थे दोबारा असम्बली से। किधर असम्बलियाँ, किधर हुकूमत, किधर तख्त ताज, किधर याशियाँ, किधर फ़रौनियत, किधर रौनियत, किधर गए सारा कुछ? भाई जो उसका दिल चाहे आँख झपकते वो कर देता है। इनकी क्या जुर्रत है जो जिनको आप अब निशाना बना रहे हैं? ये तो गरीब, इनको तो आप जेलों से नहीं निकलने देते थे, इतने कमज़ोर लोग थे ये तो साला साल इस तरह अदालतों में पेश होते रहे। इनकी क्या जरूरत थी कि आपको निकाल देते? नहीं, असल में वो जो आप काम कर रहे थे, ये गैबी कहर पड़ा हुआ है आप पर। आप खाने काबे की बेहरमती कराएं, आप रोज़ा रसूल की नौज़ बिल्ला आप उसकी बेहरमती कराएं, क्या बात है? आप इस्लामी टच दे के मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाएं, आप ख़त्म नबूवत का कानून ख़त्म करने की कोशिश करें, क्या बात है? और आपको अल्लाह पूछेगा ही नहीं। पूछ लिया, ये अल्लाह ने पूछा है, इनकी तो जरूरत ही नहीं थी। ये तो बेचारे मस्कीन थे,
आप पर तो कानून ने जब घेरा तंग किया, आपने तो तमाशा लगा दिया मुल्क में। बोलो कभी इन्होंने भी कोई बात की? वर्कर भी आते थे, फॉलोअर भी इनके आते थे, तारीखों पर आते थे, कभी किसी ने कोई बात नहीं की। तारीखें भुगतते रहे, होटलों के कमरे टूटते रहे हैं, लेडीज अंदर तमाशे, कोई बात किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। जेलों के अंदर इनकी वीडियो बनाते रहे हो, किसी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया आके। आपका जो अगर बंदे आए हैं चंद एक होंगे, वो भी रख रखाव वाले, जिन्होंने बोला कि हम इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, अपनी मतलब शख्सियत को बर्बाद नहीं करेंगे। वरना जो हो आया है उसी ने क्या, ओ जी मेरे साथ हो गया, मेरे साथ वो हो गया। औरतों के बारे में भी यही स्कैंडल आ रहे हैं। तो अगर तो ऐसा किया गया है तो उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो अगर ये आपके असल में आपने इतने बयानिए झूठे बनाए हैं कि अब लोग यकीन करने छोड़ गए हैं, लोग समझते हैं ये कोई नया ट्रेंड दे रहे हैं। ये वो ही है, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, मेरी बकरियों को खा गया। तो अवाम मदद को आती रही, लेकिन एक दिन पता चला कि मैं ये निज़ाम मजाक करता हूँ, फिर सच्ची असली शेर आ गया, वो सारी बकरियाँ खा गया। बात यह है, आपने झूठ बोल बोल कर झूठ बोल बोल कर इस कौम को बेयकीना कर दिया है कि ये जो भी बात करती हैं खान साहब, ये नया शोशा छोड़ देते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत मेहरबानी।